बताओ। अनिका जी एक बात बताऊँ आपको मैं, ये एक बार का दर्द आपको सारी उम्र के लिए ठीक कर सकता है। एक बहुत ही अलग जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि हम आदर्श नगर में आज हम इस वक्त मौजूद हैं और एक कॉमन सी बात बताते हैं कि गर्मियों के वक्त पर जब मधुमक्खी हमें काट लेती थी तो हम खूब रोते थे, चिल्लाते थे और एक घरेलू जो उपचार है बताया जाता था कि लोहे पर से रब करने से जो डंक है वो निकल जाएगा और जो स्वेलिंग है वो आपको नहीं आएगी। लेकिन अब जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर मधुमक्खी आपको काट लेती है तो उसकी वजह से कितनी सारी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं, उनका इलाज हो जाता है। आप सही सुन रहे हैं कि मधुमक्खी के काटने से कितनी बीमारियां जो है ठीक हो जाती हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी बात है तो क्या मधुमक्खी से हमें कटवा लेना चाहिए? स्वेलिंग आती है, दर्द होता है, क्या रोज़ हमें मधुमक्खी से कटवाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर कभी कभार काट लेती है उससे कितनी सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। कैंसर जिसकी कोई एक पर्टिकुलर दवा नहीं आती है कि जिसकी वजह से कैंसर जो है कैंसर का इलाज किया जा सके, नस ब्लॉकेज की जो चीज़ें और भी सर्वाइकल है वो बीमारी भी ठीक हो सकती है सिर्फ मधुमक्खी के काटने से। अब बोर्ड पर आप देख रहे होंगे बी स्टिंग थेरेपी जो है यहाँ पर दे दी जाती है और प्रॉपर यहाँ पर मधुमक्खी को काट कर भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मधुमक्खी को काटने के बाद बीमारियाँ ठीक होंगी। अनिल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि मधुमक्खी के कटवाने से कितनी सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। सर, अब हमारी ऑडियंस सोच रही होगी कि ऐसे तो क्या रोज़ हम मधुमक्खी से कटवाएं? ये सवाल सबसे पहला है। मैडम ऐसा है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेन्स हैं उनके अंदर अगर जो है ब्लॉकेज आ जाए, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो तो वो वेन्स सूखने लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा वेरिकोज वेन नीली नीली चमकने लगती हैं, हम उसको ठीक कर लेते हैं बी स्टिंग के। ये बी वेनम जो है हमारी बहुत सारी बीमारियों में कारगर है। जैसे आपको मान लीजिए हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक होकर के आज अपना काम कर रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं कि L4 L5 S1, L4 L5 S1 में क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन, और हम ये कहते हैं कि अगर आप L4 L5 S1 में अगर आप बी से स्टिंग कराते हैं तो वहाँ उस एरिए में हमारे जो बी वेनम है वो बिल्कुल उसको कारगर करके ठीक कर देता है। और आज हमारे पास ऐसे बंदे भी हैं जो हमने फेसबुक पे डाल रखा है, अनिल बी कीपिंग उद्योग, अनिल बी कीपिंग साथ में है स्पेस देके उद्योग, उसको आप स्क्रॉल करिए। उसमें 2018 में हमने डाला है। वो बंदा 2020 में हमारे पास आया और उसके बाद आज तक उसको 10 रुपये की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज वो बिल्कुल फिट है। सर, ये कितने टाइम से चल रहा है और क्या सभी लोगों को अच्छे से पता है, जानकारी है इस बात की कि इस तरह से भी जो चीज़ें हैं खासकर कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज हो जाता है? मैडम ऐसा है, अभी आप ये देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी US, उन्होंने कैंसर के ऊपर बहुत रिसर्च की है। बी वेनम कारगर है, उसके अंदर बहुत सारे डाटा पड़े हुए हैं। आप नेट पे डालिए, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको बी स्टिंग थेरेपी के बारे में। मधुमक्खी के जैसे जो चिकित्सा हम कब से कर रहे हैं, मैं 2010 में 31 मार्च मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, उसके बाद से मैंने लोगों को मधुमक्खी से कटवाना शुरू किया, क्योंकि मैं ठीक हुआ तो मैंने लोगों को ठीक करना शुरू किया। ये सर क्या इंसिडेंस था? मैडम ऐसा है, हमारे पास 120 बॉक्स थे, मेरी 1000 बॉक्सेस की एप्पल की पॉलिनेशन के लिए हमारे बॉक्सेस जाते थे। तो लास्ट गाड़ी बची हुई थी, उसमें हमारे पास सिर्फ मात्र 120 बॉक्स थे। तो जो ड्राइवर था हमारा वही हमारे चक्कर लगा रहा था, ला रहा था, तो मैंने लेबर को नीचे छोड़ दिया और 120 बॉक्स लेके मैं चल दिया उसके साथ। रात को 2-2:30 बजे उसको नींद आने लगी, तो मैंने कहा यार 65 किलोमीटर रह गया है, रोक लो साइड में लगा के और सो जाओ, सुबह चलेंगे। हमारी आँख नहीं खुली, हमारी आँख खुली मधुमक्खी के शोर से। जब उन्होंने वो बोरियां काट दी सुबह 8 साढ़े 8 बजे, तो मैंने कहा ये 70% माल तो बाहर है, ये तो नुकसान हो जाएगा, इसको यहीं अनलोड करना है।
तो हमने थोड़ी दूरी पे अटाल त्योनी करके एक जगह है, आधा किलोमीटर भी नहीं था वो डिस्टेंस, वहीं हमने बॉक्सेस उतारने शुरू किए। तो हमारे पास ग्लव्स और कैप नहीं थी, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आगे हमारे लड़के हैं वो उतार लेंगे, और जो हमारे आए थे लड़के उनको हमने छुट्टी कर दी। तो जब हम वहाँ गए और मैंने देखा कि मेरे पास पॉलीथीन है कुछ, तो मैंने वो लड़कों को, ड्राइवर और हेल्पर को पॉलीथीन पहना दिए, मास्क उनको ये मंकी कैप पहना दी और चश्मा पहना दिया, और उनको कहा तुम पीछे कर दो। आपके पास क्या था सर? मेरे पास कुछ नहीं था मैडम, ये कपड़े जो आज पहन के बैठा हूँ, ना ग्लव्स थे ना टोपी थी। तो मैंने उनको पीछे करना शुरू किया, मुझे बहुत सारी मक्खियों ने काट लिया। तो सारे बॉक्सेस नीचे अनलोड करने के बाद मैंने कहा जाओ नीचे नहा लो नदी में, और उसके बाद खाना खाते हैं, सो जाएंगे, रात को फिर लोड करेंगे। तो जब मैं उनका गेट खोलने लगा तो मुझे बहुत सारी बीज ने काट लिया, और काटने के बाद फिर मेरे को गर्मी भी लग रही थी, मैंने कहा चलो नहाते हैं। तो मैं नदी में गया, जिस नदी में 2 मिनट तक कोई नहा नहीं सकता क्योंकि बर्फ़ का पानी आता, अटाल त्योनी सारा ये पहाड़ का ही काम है। तो उस नदी में मैं आधे घंटे तक नहाया, मेरी बॉडी में इतनी हीट हो गई उस बीज के venom बीज के काटने से प्रोड्यूस हुई आपकी बॉडी में? यस। उसके बाद मैं 1 हफ्ते से था वहाँ, तो मेरे कमर में भी दर्द थी, मेरे घुटनों में भी दर्द था, क्योंकि 6 फुट की हाइट तो नीचे झुकना 1.5 फुट पे, और 1 हफ्ते से हम वहीं फार्म पे थे, तो काफ़ी पेन था। जब मैं वहाँ गया, सर कहते हैं 1 सेकंड की बीज के काटने से स्वेलिंग आ जाती है, वो भी आई थी? नहीं मैडम, हमें कोई स्वेलिंग नहीं आती। बहुत सारे पेशेंट आप देखेंगे उनको स्वेलिंग आती ही नहीं है, क्योंकि उनको पहले ही इतना पेन होता है, उसके बाद जब स्वेलिंग आ जाए, खुजली शुरू हो जाए, तो समझ लो वो ठीक हो रहे हैं। तो मैडम हमने वहाँ पे फिर जो है वो गए आगे, और उसके बाद खाना खाया, सो गए। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, हमने रात को लोड करी दोबारा गाड़ी, और उसके बाद हम चले गए अटाल त्योनी, जहाँ हमने बॉक्स उतारने थे पॉलिनेशन के लिए। तो वहाँ पे हमारे पास एक बुज़ुर्ग आदमी 95 साल का डंडी के सहारे आके बैठ गया। वो हर साल हमारे पास आता था, वो कहता दिल्ली से आए हो जनाब, कुछ दवाई लिख दो, हमारे घुटने में बहुत दर्द है। मैंने कहा मेरे घुटने के दर्द ठीक हो गए तो मैं इसको भी एक मक्खी कटा दूँ। वो टर्निंग पॉइंट था। 3 दिन मैंने उसको कटवाई मक्खी, चौथे दिन वो खूब सारे। बीज को कटवाना होता है सर या मैडम देखिए, आज हमने एक बीज से कटाया, कल हम दूसरे बीज से कटाएंगे, फिर तीसरे से कटाएंगे, ऐसे करके 3 दिन मैंने कटाया उनको। तो उनको काफ़ी आराम मिला। वो अखरोट और एप्पल, जो गोल्डन एप्पल, वो लेके आए मेरे लिए। तो कहने लगे महाराज और कटाओ, मुझे बहुत आराम मिला। दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद तो फिर हमने नेपाल में बहुत लोगों को ठीक किया। मैं नेपाल का भी रजिस्टर्ड फार्मर हूँ। बच्चा खड़ा हुआ है, ये बिटिया है, इसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया था यहाँ पर। बताइए, अपना बताइए। बताओ बेटे क्या हुआ था? क्या हुआ था और फिर कैसे आप ठीक हो गए? आगे आ जाओ थोड़ा। क्या नाम है आपका? मीनल शर्मा। मीनल शर्मा। तो कैसे क्या ठीक हुआ, कैसे क्या लगा आपको? अभी बिल्कुल ठीक है आप? यस। अच्छा, कैसे हुआ? मुझे वाइट से यहाँ पे दाग से पड़ गए, तो मुझे एलर्जी हो गई थी। फिर ये अंकल आए, इन्होंने मुझे मधुमक्खी से कटाया एक, और फिर मेरी दर्द हुआ था उस वक्त? नहीं, थोड़ा सा ही हुआ था बस। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो एलर्जी सही हो गई। अच्छा, सही हो गई। अच्छा, तो सर मतलब दावा करते हैं, अच्छा कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी? मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैडम, क्या होता है, कैंसर है क्या। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 2011 का एक केस मेरे पास है, मैं अभी आपको उसको विजुअल दिखा दूँगा, दे दूँगा। आप उसको डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। राम लोहिया हॉस्पिटल, RML हॉस्पिटल और डॉक्टर हर्षवर्धन की सिफारिश से भी वो जख्म नहीं भरा, और हमने उसको 1 महीने में भरा है। उसको 1 महीने में भरा है, मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है। मैं बता देती हूँ कि सर गुजरात के CM से भी अवॉर्डेड हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उनसे भी अवॉर्डेड हैं। उन्हीं से अवॉर्डेड हूँ जिस समय वो गुजरात में थे। देखिए मैं आपको बता दूँ, 9/9/2013 पूरी दिल्ली से अकेला एक भी फार्मर, अनिल शर्मा, मैं वहाँ गया था, तो मुझे सम्मानित किया उन्होंने मुझे जो है। तो मैंने उनसे पूछा, सर गुजरात में तो बहुत कम भी फार्मिंग होती है। तो उन्होंने कहा आओ गुजरात। तो मैं गुजरात गया हूँ और वहाँ उनको ट्रेनिंग दे के आया हूँ। उसके बाद मैं 2019 में बचेली, जो हमारी CISF हेडक्वार्टर है,
वहाँ हम एक प्रोजेक्ट पे गए थे 111 बटालियन के लिए। उसके बाद बचेली गया मैं, तो बचेली में भी मुझे ट्रॉफ़ी दी है CISF ने। और सर शहद का क्या है, बता रहे हैं कि 1000 रेट है आपके शहद का, इसमें क्या खास? हाँ मैडम, मैं आपको बता दूं मैडम, बर्फ़ से जो हार्वेस्ट, जो बर्फीले इलाके से हम हार्वेस्ट करते हैं, वो जड़ी बूटियों का हनी, वो हम 1000 रुपये किलो ही देते हैं। मेरी खुद की फार्मिंग है, हम उसको प्रिक्योर करके यहाँ लेके आते हैं और उसके बाद हम अपने पेशेंट्स को। यहाँ के जो नॉर्मल मार्केट में शहद आ रहा है और आपकी शहद में क्या डिफरेंस है? मैडम मैं बताता हूँ, नॉर्मल शहद जो यहाँ हार्वेस्ट होता है, जैसे मस्टर्ड की क्रॉप हो गई, लीची का हो गया, या हमारे ये क्या नाम है इसका, सनफ्लावर हो गया, नीम हो गया, ये सारी क्रॉप्स हैं नॉर्मल जो यहाँ मिलती हैं। लेकिन यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती, यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती। जिस इलाके में हाई एटीट्यूड का जब आप हनी हार्वेस्ट करोगे और वहाँ 8 महीने बर्फ़ होने के बाद 4 महीने में वो फूल इतनी हाइट के हैं और उनमें से निकला और उसके बाद वो हार्वेस्ट निकाला गया, शहद निकाला गया, तो उसकी वैल्यू अलग होती है। इसी वैल्यू को हम इसमें यूज़ करते हैं। तो सर ने दावा किया है कि इतनी सारी बीमारियों का इलाज वो उसे मधुमक्खी के कटवाने से करेंगे। एक नया लॉजिक और नया फैक्ट भी आपके लिए निकल के आ रहा है, तो बहुत ही यूनिक चीज़ और बहुत ही एक्साइटेड चीज़ भी लग रही है। तो एक बार आप ज़रूर आइए और ज़रा ट्राई करें कि क्या होता है, दर्द कितना होता है और क्या आप बिल्कुल रिलीफ पा जाते हैं। जो सर बता रहे हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रॉपर ठीक करने का जो वादा है वो सर का है। मैडम ऐसा है, हमने गोरखपुर, खुशीनगर, टोल प्लाज़ा, हेतिमपुर, वहाँ भी हमने एक आउटलेट अभी खोला है और एक हमने यहाँ रुड़की में खोला है और एक हमारा इससे पहले जो है दिल्ली में झड़ौदा कला वहाँ है और वहाँ हमारे पास पेशेंट्स हैं जो ठीक होके गए हैं। आप जब चाहें आकर के उनसे मिल भी सकते हैं, मैं उनके नंबर भी आपको देने को तैयार हूँ। बाकी फेसबुक पे बहुत कुछ मैंने डाला हुआ है, तो हम ज़रूर सर के पेशेंट से मिलेंगे और पता करेंगे कि क्या वाकई में जो रिलीफ जिस तरीके की देने का सर वादा कर रहे हैं वो क्या वाकई में मिलती है। और सभी एक बार रुड़की में भी खुल चुका है, तो सभी एक बार टेस्ट कराएं। और आज जिन लोगों को कराना है आदर्श नगर में यहाँ पर कैंप जो लगा हुआ है वो वहाँ आकर टेस्टिंग करा सकते हैं।